गांव में सूरज ढल रहा है। रोहन और सीमा नाम का एक प्यारा जोड़ा इस गांव में रहता है। रोहन रोज कड़ी मेहनत करता है और शाम को घर लौटता है, जहां सीमा उसका बेसब्री से इंतजार करती है। हाँ जी, आप आ गए। मैं आपकी बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही हूँ। जल्दी से हाथ पैर धो के बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे ये क्या बात हुई? मैं तो रोज आता हूँ तो तुम पहले मुझसे लड़ाई करती हो। आज कह रही हो पहले खाना खा के लो। अरे मैं कैसे खा लूँ? क्या बात है पहले बता तो दो। मुझे टेंशन से खाना नहीं जाएगा पेट के अंदर, समझ रही हो ना? अरे इतनी भी घबराने की कोई बात नहीं है, ये कोई खुशी की ही बात है। इसीलिए पहले आप मुंह हाथ पैर धो लीजिए, फिर मैं आपसे बताऊंगी। अरे खुशी की बात? बहुत दिन हो गई खुशी की बात सुनी हुई। आज बता दो, ठीक है ना? काम कर करके थक गया हूँ अच्छा से। जब काम करता हूँ तो पता नहीं टेंशन ही रहता है। आज खुश होने का मौका मिल रहा है, तो पहले मेरा बात बता दो, क्या बात है सो? ओ जी, मैं मम्मा बनने वाली हूँ और आप पापा बनने वाले हो। अरे तो इसमें खाना क्या खाना, इसमें पूरे गांव में मिठाई बंटवाओ, मिठाई। रोहन खुशी से झूम उठता है। वह सीमा को कसकर गले लगाता है और दोनों इस पल का आनंद लेते हैं। रोहन अपने बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए गांव के अमीर सेठ से कर्ज लेने का फैसला करता है। अरे सेठ जी, आपको मुझे कुछ बात बतानी है और मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे घर में खर्चे बढ़ गए हैं और ऊपर से एक नन्हा सा मेहमान आने वाले हैं। अरे भाई मोहन, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हारा बच्चा मतलब मेरा भी बच्चा। तुम उसके लिए टेंशन मत लो, तुम मन लगा के काम पे ध्यान दो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए ना उधार ले लो, बस याद रहे कि मुझे मेरा पैसा टाइम पे देना होगा, समझ गए ना? रोहन सहमत हो जाता है और पैसे लेकर थोड़ा राहत और जिम्मेदारी महसूस करता है। रोहन पैसे लेकर घर जा रहा होता है और अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहा होता है। तभी कुछ गुंडे उसके रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं। अरे वाह भाई, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। लगता है तुम्हें जिंदगी प्यारी नहीं है। एक काम करो, जिंदगी तो प्यारी नहीं है तो कोई बात नहीं, ये पैसा दे दो और भाग जाओ अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो। अरे अरे, ये क्या गुंडागर्दी है भाई? ये पैसा मेरा है, ठीक है ना? और ये पैसा किसी को नहीं देने वाला, क्योंकि ये पैसा लेके अपने घर वाले को डॉक्टर को यहाँ ले जाना है। और आप सब कह रहे हैं पैसा देते। भाई पैसा अगर लेना है तो जाओ मेहनत करो और कमाओ, किसी से मांगा नहीं जाता है पैसा। रोहन विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे काबू में कर लेते हैं और उसके पैसे छीन लेते हैं। अब तनाव में रोहन घर वापस जाते समय अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। वो जमीन पर गिर जाता है, खून बहता है और वो उसी समय अपनी आखिरी सांस लेता है। सीमा रोहन का इंतजार करती है, लेकिन वो वापस नहीं आता। जब उसकी मौत की खबर सीमा तक पहुंचती है तो वो टूट जाती है। अकेली, गर्भवती और बिना पैसे के वो गहरे दुख में डूब जाती है। रोहन, तुम मुझे अकेले छोड़ गए, अब मैं कैसे रहूंगी? वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एक और झटका तब लगता है जब एक रात उसे पेट में तेज दर्द होता है। सीमा अपने पड़ोसियों के पास मदद मांगने जाती है। चाचा, चाचा बहुत दर्द हो रही है चाचा, हॉस्पिटल ले चलिए, बहुत जोर की दर्द हो रही है। चाचा उठ जाइए चाचा।
अरे बेटा, बहुत रात हो चुकी है, मत जाओ अभी। तुम्हें तो पता ही है, हॉस्पिटल का रास्ता जंगल से होकर जाता है और अभी कोई हॉस्पिटल नहीं खुला होगा। इसके लिए अभी मत जाओ, कल सुबह में देखते हैं, ठीक है ना? हताशा में सीमा दर्द से जूझते हुए खुद ही डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे बिना पैसे के देख इलाज करने से इनकार कर देता है। अरे मैडम, आप बिना पैसे की कैसे आ गए? ना आपके साथ में कोई है, और यह सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, यह तो प्राइवेट है। आपको अगर फ्री में इलाज करवाना है तो कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, समझे ना? यहाँ पर आप टाइम बर्बाद मत कीजिए, जल्दी से जाइए आप। बिना किसी मदद के सीमा वहीं पर दम तोड़ देती है। उसकी आखिरी सोचें गुस्से और दुख से भरी होती हैं और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। सीमा की आत्मा बदले की आग में जलते हुए एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। जल्द ही रोहन की आत्मा उससे मिलती है, जो उसे अपनी मौत की सच्चाई बताता है। अरे सीमा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए पैसे नहीं लेकर आ पाया। छोड़िए जी, भगवान को ये मंजूर नहीं था कि हम सब इस दुनिया में रहें। अरे नहीं, ये सब तो उन सेठ का किया धरा है। जब मैं पैसे लेकर घर आ रहा था जंगल के रास्ते से, तब उसने कुछ गुंडे भिजवाकर मेरा सारा पैसा छिनवा लिया। और जब मैं वहां से निकला और सड़क पे आया तो उसने एक्सीडेंट भी करवा दिया, उसमें मेरा जान भी चला गया। हम इन सबको सजा देंगे। इन्होंने हमें जिंदा नहीं छोड़ा, पर हम इन्हें मरने के बाद भी चैन से नहीं जीने देंगे। रोहन और सीमा की आत्माएं सबसे पहले उन गुंडों के पास जाती हैं जिन्होंने रोहन पर हमला किया था। अरे हमें माफ कर दो, हम तो बस सेठ का कहा हुआ काम कर रहे थे, हमें माफ कर दो। अब तुम सबको माफी नहीं, मौत मिलेगी, मौत। गुंडों को सजा देने के बाद वे सेठ के पास जाते हैं। सेठ डर के मारे अपनी जान की भीख मांगता है। मोहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारा लालच ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें अब इसका भुगतान करना होगा। वे सेठ को नष्ट कर देते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी मौत उतनी ही दर्दनाक हो जितनी उसने उनके लिए बनाई थी। आखिरकार वे उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसने सीमा का इलाज करने से इनकार कर दिया था। डॉक्टर उनके सामने आकर डर से कांपने लगता है। अरे भूत, अरे भूत, कोई तो बचाओ, मेरी मदद करो। कौन हो तुम दोनों? अगर तूने उस दिन मेरी मदद की होते तो आज मैं और मेरे बच्चा जिंदा होता, लेकिन अब तुम्हें समझना होगा, इंसानियत पैसे से ऊपर होती है। अगर आज के बाद कोई भी गर्भवती महिला पैसे के कारण मरता है तो इसका जिम्मेवार तुम होगे डॉक्टर, और तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मुझे माफ कर दीजिए, उस रात मैंने आपको पैसे के कारण इलाज नहीं कर पाया, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा गलती कभी भी नहीं करूंगा। गांव वाले आत्माओं के क्रोध को देखकर अधिक दयालु और देखभाल करने वाले बन जाते हैं। डॉक्टर भी अब हर व्यक्ति का इलाज सम्मान के साथ करता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर।